श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, ये संसार तो मतलबियों का है, सभी स्वार्थी हैं, लगभग सब। दो चार कोई होगा जो स्वार्थी नहीं होगा। जिसका स्वार्थ पूरा हो जाए फिर उसको भूल जाता है वो जहां से स्वार्थ पूरा हुआ। जिसका स्वार्थ जहां से पूरा होगा उससे तो दोस्ती करता है, उसकी बड़ाई करता है। अच्छा वो नीच है तो भी कहेगा वो बहुत बड़ा है, वो बहुत अच्छा सज्जन आदमी है, फलाना है, दिमाग का बोलेगा, क्योंकि उससे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। ऐसा तो देवताओं का स्वार्थ सिद्ध हुआ, नारायण कवच से विश्वरूप ने किया स्वार्थ सिद्ध। क्या स्वार्थ था उनका? ना राज्य जो खो गया असुरों के द्वारा, राक्षस ले गए लूट के, वो वापस मिल गया। तो क्या किया उनका? तो स्वार्थ सिद्ध हो गया। तो स्वार्थ सिद्ध हो गया तो देवता है ना, इसलिए वो भूले नहीं विश्वरूप को। आजकल स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो चूल्हे में गया, स्वामी जी जाए भाड़े में, हमको तो मिल गया 10 लाख रुपया। स्वामी जी के पास थे हम 10 बरस 20 बरस और हमको मिल गया सब कुछ, अब नहीं चाहिए स्वामी जी। लेकिन वो तो देवता है ना, इसलिए पकड़े उस विश्वरूप को। अरे तेरे के तो बहुत अच्छा आदमी है, चलो ले चलो स्वर्ग में। ले गए, वहां पर रखा उनको, बड़ी सम्मान सत्कार करते थे उसका। अब इधर पता पड़ा असुरों को, अरे तेरी का हमारा भांजा देवता तो स्वर्ग में रहता है। क्योंकि त्वष्टा तो ब्राह्मण थे, उन्होंने राक्षसी से शादी करके बच्चा बना दिया, तो राक्षसी का पेट से निकला वो। क्योंकि ब्राह्मण का बीज था, बीज के कारण बच्चा जाना जाता है, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाया था विश्वरूप, राक्षस नहीं कहलाया। तो राक्षसों को पता पड़ा, रहे हमारा रिश्तेदार तो स्वर्ग में रहता, बहुत सम्मान पाता, सारे देवता उसको प्रणाम करते हैं। अच्छा चलो हम चलते हैं अपनी बेटी के पास। बूढ़े लोग बोले और जवान लोग बोले हम चलते हैं अपने बहन के पास। गए, आगे बहन बहन बेटी 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 बेटी, देखो हमारा देवता तो स्वर्ग में रहता है और हमको पूछता भी नहीं। वो कह रहा है देख देख हमारा भांजा स्वर्ग में रहता है और हमको हमारी तरफ देखता भी नहीं। स्वर्ग में तो वो आनंद ले रहा है, मजा लूट रहा है, सब देवता लोग प्रणाम करते हैं उसको, वो वहां पर यज्ञ करता है देवताओं की भलाई के लिए, तो हमारी बुराई हो जाती है यहाँ पे। जैसे किसी ने कहा कि मेरा दिन अच्छा जाए तो सबका दिन बुरा जाएगा ना, दूसरों का दिन बुरा जाएगा। इसी को कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति। राक्षसी प्रवृत्ति किसको कहते हैं? कि वो जो सोचता है मेरा दिन अच्छा जाए, लेकिन उसके साथ जो रहते हैं उनका दिन बुरा जाएगा, क्योंकि उनका भी अच्छा मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मंत्र बोलता हूं मैं। तो ऐसा हो गया ना। तो जब देवताओं को वो अच्छा करता है वो तो हमारा बुरा होता है, राक्षस लोग बोले। तो बेटी, बूढ़े बोले बेटी थोड़ा अपने बेटा को समझाओ ना, वो भी तो हमारा देवता लगता है, समझाओ थोड़ा सा, हमारी तरफ भी डाल दे। वो बोले हम भी तो मामा लगते हैं उसके, तू हमारी बहन है, तेरे पेट में से पैदा हुए, तो उनको कह देना थोड़ा मामाओं को दे दे, हमको तो नष्ट हो रहा है, वहां उनका भलाई हो रहा है। राक्षसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए। वैष्णव बन जाने के बाद राक्षसी प्रवृत्ति नहीं रहनी चाहिए। हे भगवान सबकी भलाई करो, हे दीन बंधो सबकी भलाई करो, ऐसा कहेंगे तो सब में तो हम भी आ गए ना, तो हमारी भी भलाई होगी ना फिर अपने आप। और हम कहेंगे हे भगवान हमारी बुराई भलाई हो, तो उसका मतलब क्या है कि दूसरे की बुराई हो। हे भगवान मेरा दिन अच्छा जाए, इसका मतलब क्या है? उसका दिन गर्म जाए, खराब जाए, उनका दिमाग गर्म रहे, गलत बात है। तो अब क्या करे वो? अब आ गए, एक बार आया विश्वरूप मम्मी को मिलने के लिए, जाता है बेटा कभी कभी जाएगा। तो गया तो देखा, मम्मी ने बोला अरे तेरे को तो बहुत अच्छा रह रहा है, तू स्वर्ग में बहुत अच्छा कर रहा है, तू देख तू तो मेरे पेट से पैदा हुआ, तू हमारे बारे में सोचता है कुछ? वो चुप रहा। तो देखो तेरे मामा और नाना है ना, वो तो मारे मारे फिर रहे हैं सब जगह, तू तो अच्छा कर रहा है देवताओं को, तो उनका क्या होगा? तू तो मेरे पेट में से निकला, वो तो तेरे रिश्तेदार वो भी हैं।
चुप रहा वो। देख तुझे तो ऐसा करना है, उनके लिए भी कर, इनके लिए भी कर। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों? कि बीज था ब्राह्मण का, खेत था राक्षस का। खेत से बीज नहीं गिनती होती, बीज से गिनती होती है बीज की। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो देवताओं की भलाई कर रहा हूं। दानव लोग तो देवताओं को दुख देते हैं, और देवता लोग दानवों की भी भलाई करते हैं, उनको भी रोटी चावल देते हैं, हवा देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन वो दानव है, मारते हैं। राक्षसों का काम ही यह है, और देवताओं का काम है भलाई करना, राक्षसों का काम है बुरा करना। तो ऐसे बोले बेटा अपनी माँ की तरह देखेगा भी नहीं, माँ की बात नहीं मानेगा तू। अब झिझक के स्वीकार करना पड़ा, क्यों माँ बोल रही है, थोड़ा बहुत स्वीकार कर लिया। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बन गए थे, और उनके 3 सिर थे। एक सिर से वो शराब पीती थी, दूसरे सिर से वो अमृत पीती थी, तीसरे सिर से वो अन्न जल ग्रहण करते थे। तो मदर माँ की बात में आ गए, क्योंकि एक सिर तो है ना उसका, राक्षस का। राक्षस पीता है शराब, मांस खाता है, आदमी नहीं पिएगा शराब। जो शराब पीते हैं वो राक्षस का स्वभाव है उनका। तो क्या हुआ, तो जब यज्ञ कर रहे थे विश्वरूप, जोर जोर से बोलते थे मंत्र। तो जोर जोर से जब बोलते थे तो देवताओं की भलाई के लिए बोलते थे, फिर मन मन में मंत्र कुछ पीछे से बोल के और राक्षसों को उनका भाग दे देते थे। तो इंद्र ताड़ गए, देवता भी ताड़ गए। क्यों? कि वो मन मन में बोल के स्वाहा कर रहे थे ना। तो पहले तो किए नहीं, मन मन में जोर जोर से बोल के करते थे। अब तो 2 तरह का हो गया। यहाँ तो उन्होंने सोचा कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ राक्षसों की ताकत बढ़ रही है, क्योंकि तो सही मंत्र बोल रहा था, वो उच्चारण सही था उसका। तो इंद्र ने सोचा ये तो चोरी छिपे राक्षसों की शक्ति बढ़ा रहा है, ये तो ठग विद्या है, कपट हो गया इसको। इंद्र डर गया, क्योंकि उनको ताकत मिल जाएगी तो आके दोबारा मेरा सिंहासन छीन के ले जाएंगे, राजपाट से भाग जाएंगे, कंदरों में छिपेंगे, फिर दोबारा ऐसा हो जाएगा। तो उसने लिया तलवार, 3 सिर काट दिए, मर गया वो, खत्म, खेल खत्म। क्योंकि विश्वरूप तपस्वी थे और वो ब्राह्मण का बीज था वो, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया, पाप। लेकिन उसके 3 सिर थे। एक सिर तो देवता जैसा लगता था, उससे अमृत पीते थे। एक था दानव जैसा सिर, उससे शराब पीते थे। एक था मनुष्य जैसा शरीर, उसके अन्न जल खाते थे, ग्रहण करते थे, ऐसा था। तो 3 सिर होने के कारण भी वो ब्राह्मणी कहलाया, क्योंकि बीज से ही फल जाना जाता है, खेत से फल नहीं जाना जाता। क्योंकि उनका बैकग्राउंड, पिछला भाग, हिस्सा ठीक नहीं था, माने खानदान सही नहीं। जिसका खानदान असली बाप नहीं, असली मां नहीं, उसमें तो कुछ होगा ही गड़बड़ी। तो खानदान सही नहीं था, इसलिए उन्होंने ठग विद्या अपना ली, कपट। और यदि खानदान सही होता तो मां की बात में नहीं आता, किसी की बात में नहीं आता वो। इसलिए देवताओं ने सिर काट दिया उसका। कभी कपट चक्र नहीं, पीछे से काम नहीं करना चाहिए। जिस सिर से वो अमृत पीते थे वो सिर तो बन गया पपीहा। जिस सिर से वो सुरापान करते थे वो बन गया एक्वेटिक बर्ड, तितिर कहते हैं उसको।
एक सिर बन गया जो मनुष्य का जैसा था, जिसे अन्न जल ग्रहण करते थे, वो तीतर बन गया। जो उसको पकड़ने जाते हैं शिकारी लोग आजकल, क्योंकि पशुओं को नहीं मार सकते। ये तो ब्राह्मण था, इसलिए इंद्र को हत्या लग गई मार देने से। चाहे वो धनी होए, चाहे वो गरीब होए, चाहे वो शक्तिवान होए, बड़ा पोजीशन में होए, चाहे वो झाड़ू वाला होए, छोटा आदमी होए, चाहे वो स्त्री होए, चाहे वो पुरुष होए, जो अपराध करता है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। खाली अंतर इतना है कि जो गरीब होता है, जो छोटा होता है, वो अकेला भोगता है। जो धनी होता है ना, वो आपस में मित्रों से, दोस्तों से, संबंधियों से बांटता है, बखारता है, बखान करता है, और एक पंडित बुलाता है तो अनुष्ठान करवाता है। इतना ही फर्क है, बाकी भोगते सब हैं। अपने बीज के कारण विश्वरूप ब्राह्मण माने गए, इसलिए मार डालने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र के पास वो देवता थे, देवताओं को राजा, इसलिए उनके पास शक्ति थी ब्रह्म हत्या को नहीं लेने के लिए, स्वीकार नहीं करने की शक्ति थी उनके पास, क्योंकि वो पूर्वाश्रम खानदान सही नहीं था विश्वरूप का, इसलिए शक्ति थी। असली ब्राह्मण को मार देता तो शक्ति भक्ति कुछ नहीं चलती वहां। तो वो इंद्र ने स्वीकार कर लिया, चलो भाई ले लेते हैं। वो सोचा थोड़े ऐसा हो जाएगा, तो ब्रह्म हत्या लगी उसको। इंद्र को 1 साल तक इधर उधर घूमा, कैसे छूटे ब्रह्म हत्या। साल भर घूमते घामते कहीं कुछ मिला ही, तो गए वहाँ ऋषि मुनियों के पास, हाथ जोड़ के प्रणाम किए और बखाना, हमारा पास ये हत्या लगी है, हम क्या करें। तो ऋषि मुनियों ने कहा, देखो भाई हम बताते हैं तुमको, तुम इस हत्या को, अपने पाप को जो लेना चाहता है उसको दे दो। तू दे सकता है तो तेरे तू छूट जाएगा। तो इंद्र ने कहा, कौन सा ऐसा आदमी है, क्यों पाप से तो भोगना पड़ेगा, कोई नहीं लेगा इसको। तो बोला ऐसा इंद्र, नहीं साहब स्वामी जी, ऐसे कोई नहीं लेगा उसको। तो क्या करे बताइए। तो उन्होंने कहा, देखो हम बताते हैं तुमको। चुप रहे, ध्यान लगाए। तो बताया फिर 4 आदमी ले सकते हैं इसको, 4 जगह बांट दो। कौन कौन है ये? न एक पृथ्वी है, दूसरे की भलाई में लगी रहती है, वो परोपकारी है, अन्न उगाती है और मनुष्यों को जिंदा रखती है। दूसरा है जल, जल दूसरों को जिंदगी देता है, दूसरे भलाई ही करता है, बुराई कुछ नहीं करता। तीसरा है पेड़, फल फ्रूट देता है, पत्ते देता है, लकड़ी देता है, छाया देता है, भलाई में लगा रहता है। चौथी है स्त्री, स्त्री बच्चे देती है और पुरुष को सुख देती है। ये 4 आदमी है, भलाई करते हैं। तू जा इन चारों को बांट दे। वो मना नहीं करेंगे लेने के लिए। तो गए, वो 4 भागों में बांट दिया पाप को। गए, सबसे पहले पृथ्वी दिखाई दी। पृथ्वी देखा, तुम ले लो एक पाप। तो पृथ्वी ने हाँ कर दिया, तो उसमें ऊसर आ गया, ऊसरपन, ऊसर बन गई। तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हें तो ऐसा हो गया मेरे साथ, तो मैं बड़ाई करता हूँ तेरी, वरदान दिया पृथ्वी को, तेरे गड्ढे अपने आप भर जाएंगे बरसात में, ऐसे बोले। गए जल के पास, जल को दे दिया है चौथाई। जल में बुलबुले हो गए और कीटाणु पैदा हो गए। तो जल ने कहा, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जहाँ मिल जाओगे उसका परिमाण बढ़ जाएगा। फिर स्त्री मिल गई, स्त्री से दे दिया उनको हो गया मासिक धर्म। अरे तेरे हमको ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा हो गया ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो इच्छा है मैथुन करने की, वो कभी कम नहीं होगी। जाओ, मैं वरदान देता हूं तुमको, तुम सुख भोगते रहोगे सारी जिंदगी, कभी कम नहीं होगी। ऐसा वरदान दे दिया स्त्रियों को। ठीक है, छूट गए पाप से। इसका आप उदाहरण देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो प्राचीन काल में एक राजा थे और राजा के 100 पुत्र हुए। और तो राजा तो जाते थे हर शुक्रवार को शिकार खेलने जंगल में,
तो इस दिन भी शिकार खेलने गए, वहाँ पर इंद्र मिल गए। इंद्र को इन्होंने प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने कहा तेरी स्त्री स्वभाव, तू स्त्री बन जा। स्त्री बन गया राजा। अब स्त्री को चाहिए पुरुष की रक्षा, तो पुरुष मिला उसको। वो तो राजा पना तो छूट गया, ख़त्म। अब तो पुरुष से शादी हो गई। अब तो उसके भी 100 लड़के हो गए, यहाँ 100 लड़के, वहाँ 100 लड़के। तो एक दिन इंद्र आए दोबारा इस स्त्री के पास, तो स्त्री नहीं हो, राजा है, पुरुष है वो। तो कहे देखो भाई, तुम पिछले जन्म में तुम पुरुष थे, वहाँ पर भी तुम्हारे 100 बेटे हैं, तुम जाओ वहाँ रहो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्यों, वहाँ के मेरे बच्चे हैं यहाँ 100, नहीं वहाँ पे भी 100 बच्चे हैं ना, तो इनका क्या होगा। उसने कहा तो इनका क्या होगा ना, ये तो जैसे ही मैं तुझे पुरुष बना दूंगा, ये सब मर जाएंगे। अरे तेरे के मर जाएंगे, नहीं नहीं मैं नहीं चाहता। क्यों ना, स्त्री के दिल में ज्यादा प्रेम, ममता और प्रेम होती है, पुरुष के दिल में नहीं होती। मैं वहां पुरुष बन जाऊंगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ममता कम हो जाएगी, प्रेम कम होगा बच्चों के ऊपर। मैं नहीं चाहती पुरुष बनना। तो देखा, इतना प्रेम और ममता होती है स्त्री के दिल में। तो ये इंद्र की सहायता के कारण है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया और सुखी हो गया। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।